हाय फ्रेंड दोस्तों, मैं आपको फ्रेंड एमएल परमार स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला प्रश्न आप सामने है कि 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब देखो, 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये कहाँ तक जा रहा है 10, तो बराबर इसने दिया 3025। ठीक है, ये दिया। फिर क्या पूछ रहा है वो कि तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब बराबर क्या होगा, ये उसने दिया है और ये उसने पूछा है। तो देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से 2 की पावर 3 ये अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, देखो 2 की पावर अगर 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 की पावर 3 होगा, गुणा करेंगे प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 2 की पावर 3, 2 तिया 6 यानी कि 3 की पावर 3 प्लस 2 धाम 20 यानी कि 10 की पावर 3। तो देखो ये जो पोजीशन है ये वाली यहाँ से यहाँ तक 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 का क्यूब ये वाली है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इनटू इसका मान ही बराबर है 3025 और इसका गुणा करेंगे तो 8 × 40 की कितनी आएगी, सी पर चलाया 4, 8 दूनी 16 4 20 की सी पर चलाया 2, 8 का गुणा 0 में 2 और 8 तिया 24, 24,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप की समझ में आ गया, दिख रहा है बराबर। ठीक, इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योग 90 और उनका अंतर 40 है, तो संख्या ज्ञात की। देखो दो संख्या का योग यानी कि a प्लस बी बराबर तो 90 दिया और a माइनस बी बराबर उसने दिया 40, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो। आपसे पूछा उसने कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको जोड़ दें तो a ने कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, b से b कट गया, 40 ने 9 सॉरी 90 है ना, तो 0 और 9 4 13 130। ए बराबर यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। ए बराबर आ गया अपना 65 और बी बराबर निकालना है तो बी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 90 माइनस 65, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा और 8 में 6 गया तो 2 बचा यानी कि 25। ये इसका राइट आंसर। संख्या क्या होगी 65 और 25, संख्या क्या होगी 65 और 25। इसी तरह अगला संख्या है किन्हीं दो अंकों संख्या के अंकों का योग 9। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो मान उलट जाते हैं। तो अगर अंकों का योग 9, अंकों का योग 10, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको अपन ऑप्शन से सोल्व करें। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, देखिए ऑप्शन से सोल्व करेंगे। 4 ऑप्शन अपने पास में। पहला है एक तो 36 है, 36, 63, 27 और 72। ये 4 ऑप्शन अपने सामने हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, वो कह रहा है अंकों का योग 9, तो पहले अंक से चेक करते हैं
3 + 6 = 9, ये बात तो सही होगी। एक शर्त तो मान आ गई उसकी, है ना। फिर कह रहा है संख्या में से 45 घटा दिया जाए। अब इस संख्या में से अगर 45 माइनस करते हैं तो क्या बचता है? तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 3 में से 4 नहीं जाता है, यानी कि इससे बड़ी संख्या आ गई। तो ये तो पहले से ही क्रॉस हो गया, यानी कि ये उत्तर गोल हो गया। अगला 63 को देखते हैं। 6 + 3 9 हो गया, यानी कि ये तो संख्या मालूम होगी। लेकिन इसमें 45 अगर माइनस करते हैं तो देखो 13 में से 5 गए तो 8 बचे, 5 में से 4 गए तो 1, 18। अंक नहीं उल्टे, 63 से अंक नहीं उल्टे, अंक उलट जाते हैं। ये क्या कह रहा है? अंक पलट जाते हैं। 27, ये भी गलत है। 27 से 45 अगर कम करेंगे तो भी संख्या माइनस में आएगी, ये भी नहीं आ रहा। 72 को देखते हैं तो 3 गलत है, तो 72 वाला ऑलरेडी सही है। आँख मीच के लगा दो आप। फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। देखो 7 + 2 = कितना होगा? 9 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर यहाँ 45 अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा? उधार लिए 12, 12 में से 5 गए तो 7 बचा, यहाँ रह गए 6, 6 में 4 गए तो 2, यानी कि ये 7 पे 2 और ये 2 पे 7, बिल्कुल इसका अंक उल्टा हुआ है। तो ये अपना उत्तर 72 इसका राइट आंसर हो गया। 72 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि सामने आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग, देखिए 10 है। यदि संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। फिर होगा ये क्वेश्चन आगे, है ना। देखो अंकों का योग 10, फिर ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन है आप सामने 73, 37, 36 और 63। ये 4 ऑप्शन आप सामने। ये कह रहा है अंकों का योग 10। अंकों का योग कितना बता रहा? 10। तो वो 6 3 9, 3 6 9, ये 2 ऑप्शन तो यहीं कट गए। अब ये दोनों बच रहे हैं कि इनका योग 10 हो रहा है। अब कौन सा सही है? देखो 36 घटा दें, यहीं से डायरेक्ट मालूम कर लो, देखते हैं आंसर आ जाएगा। अगर इससे 36 घटाएंगे, इससे 36 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, अंक नहीं बदल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन अपना राइट आंसर डायरेक्ट बिना कहे। आपको इतनी जल्दी, हाँ उसने शर्त बताई ना आपको, वो कह रहा है अंकों का योग 10, तो 6 3 9 नहीं हो रहा, 3 6 9 ये भी नहीं हो रहा, 7 3 10 ये हो रहा है। लेकिन यहाँ 36 माइनस करे तो 1 आ रहा है, अंक नहीं उलट रहे हैं। तो 73 वाला राइट होगा, क्योंकि 3 गलत हो गए तो स्वाभाविक लास्ट वाला राइट होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। 7 + 3 यानी कि 10 हो गए, एक शर्त तो पूरी हो गई। इसमें से वो कह रहा है कि 36 माइनस करें, तो देखो 13 में 6 गए तो 7 बचे, 6 में 3 गए तो 3 बचे। ये 7 पे 3 है और 3 पे 7 है, बिल्कुल इसका राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। आई होप कि सामने आ गया होगा। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए 2। अगला क्वेश्चन, अब अगला 100 और 200 के बीच कौन सी ऐसी पूर्णांक है जो 9 और 6 से पूर्ण विभाजित, दोनों से विभाजित हो कुल संख्या। देखो 100 और 200 के बीच। अब अगला क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से आता है। 100 200 के बीच की बात हो रही, तो के बीच का मतलब यहाँ से 1 माइनस कर दो, क्योंकि 200 तक नहीं कहा उसने, तक
ये शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। तक, तक का मतलब होता है 200 भी उसमें इंक्लूड हो गए, 200 भी उसमें आ गए हैं। लेकिन अगर तक नहीं कहता है, वो के बीच अगर कहता है तो 200 इसमें शामिल नहीं होगा। तो 100 से 199 तक ही संख्या अपने को लेना है। और ये किससे विभाजित हो रही है? किससे विभाजित हो रही है? 9 और 6, 9 और 6 दोनों से विभाजित हो रही है। से विभाजित है तो 9 और 6 का एलसीएम ले लो। 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, कितना आया? 18 आया। 18 का भाग यहाँ लगा दो, 18 का भाग यहाँ लगा दो। 18 पंजे 90, 5 आया। और यहाँ 18 एकम 18 और फिर 18 एकम 18, 11, 11 में से 5 गए तो कितने बचे? 6। आंसर अपना कितना आ रहा? 6। 6 संख्या ऐसी है जो 9 और 6 से विभाजित होगी। कितनी संख्या है? 6 संख्या। आई होप कि समझ में आ गया होगा, जो 9 और 6 से पूर्ण विभाजित होगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो सौ से 600 के बीच कितनी संख्याएं जो 3, 5 और 7 से पूर्ण विभाजित है? 3, 5, 7 से विभाजित होना मतलब क्या होगा? इनका एलसीएम ले लो। 3 पंजे 15, 15 7 105। एलसीएम कितना आ रहा है? 105 आ रहा। अब यहाँ के बीच का मतलब यहाँ पे भी 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 599 आएगा। और यहाँ आएगा 200। 105 का भाग लगाएंगे तो ये एक बार ही जाएगा और 5 बार जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा? 5 बार। 500 2500 का, और इस माइनस करेंगे तो 5 में जाएंगे तो 4। 4 संख्या ऐसी है जो 3, 5, 7 से विभाजित होगी। 3, 5 और 7 से विभाजित होगी। एक क्वेश्चन देख ली। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/n बराबर क्या होगा? तो देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2, 3 में से 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3, 4 में से 1 गया तो 3/4। यहाँ पे होगा n, तो n माइनस 1/n। 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4, ऐसे n से n कट जाएगा तो 1/n बचेगा, 1/n बचेगा। आई होप कि समझ में आ गया हो। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।